सभी साथियों को प्रणाम। दोस्तों, मैं आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि भी प्रतिशत के अंदर सारे के सारे टॉपिक किस माध्यम से आसान होते हैं करने, पूरी की पूरी अंकगणित एक प्रतिशत के अंदर कैसे समा जाती है। इसके लिए अपन एक पूरा कंसेप्ट सीखेंगे जिसके आधार पर पूरी की पूरी अंकगणित का अपन निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट को कंप्लीट डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रतिशत, भिन्न, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सिंप्लीफिकेशन, क्षेत्रमिति, आप बहुत सारे टॉपिक इसके आधार पे कर सकते हो। दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना चैनल आदम हुसैन क्लासेस रावत सर से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर एक दिन अपना एक नया कंसेप्ट आए, हालांकि टॉपिक नहीं बता रहा मैं, हर एक दिन एक नया कंसेप्ट आएगा जिसके आधार पर अपन बहुत बड़े बड़े सवालों को आसानी के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा भिन्न के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हाँ दोस्तों, भिन्न, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न के अंदर अपने को भी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। भिन्न की, भिन्न किस रूप में होता है, भिन्न कहते किसको है, कौन सी संख्या भिन्न कहलाएगी, मैं सारी बात आपको बता देता हूं डिटेल से। दोस्तों, भिन्न के अंदर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो ये जो भिन्न को हालांकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न का रूप होता है पी बटे क्यू के रूप में होती है। भिन्न पी बटे क्यू के रूप में होती है। जो ऊपर वाला जो पी होता है उसको अपन अंश बोलते हैं और जो नीचे वाला क्यू होता है उसको अपन हर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पी को अपन क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, और क्यू को बोलेंगे हर जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भिन्न का रूप किस में होता है, पी बट्टे क्यू की फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, इसको अपन अंश बोलेंगे और इसको अपन क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। इस बात को कंप्लीट से पता होना चाहिए कि भिन्न किसके रूप में होती है, पी बट्टा क्यू के रूप में। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ये आधार मजबूत हो गया ना तो आप पूरी की पूरी अंकगणित एक कंसेप्ट के आधार पर कंप्लीट वे में सीख सकते हो। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आपका हर एक टॉपिक आपको आसान लगने लग जाएगा। अभी तो आप टॉपिक को नाम से जानते हो, फिर आप क्वेश्चन को भिन्न के रूप में जानोगे और आप डायरेक्ट उसका उत्तर निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि पी बट्टे क्यू के रूप में आप करते हो। अब आगे देखिए, हाँ, पी बटे क्यू के रूप में होती है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला क्यू होता है, लेकिन क्यू और पी दोनों के दोनों किस में होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या में होते हैं। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा भी पूर्णांक संख्या क्या होती है। क्यू, जो ये पी है ना और क्यू, ये दोनों पूर्णांक संख्या में होने चाहिए। लेकिन जो ये क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो फिर इसका रिजल्ट आता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, ये तो फिर अनंत में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अपन क्यू का मान जीरो नहीं रख सकते। कभी भी क्यू का मान क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। पी का मान जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए। हालांकि जबकि पी का मान क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सुनना मेरी बात कि भी पी व क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पी व क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक में क्या क्या संख्या आएगी। एक तो अपनी जितनी भी ऋणात्मक संख्या बनती है वो पूर्णांक संख्या आएगी। जितनी भी अपनी धनात्मक संख्या बनती है वो पूर्णांक संख्या में आएगी। और एक जीरो जिसको अपन उदासीन बोलते हैं, और जीरो, ये तीनों की तीनों संख्याएं किस में आएगी दोस्तों, अपनी पूर्णांक संख्या में आएगी। कौन कौन सी, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और उदासीन जीरो, ये तीनों का समावेश किस में कहलाता है, पूर्णांक संख्या में। फिर से बता देता हूँ कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या अपनी होती है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ये आपको बहुत अच्छे से पूरी की पूरी अंकगणित को संभालेगा। ये एक इतना प्यारा कंसेप्ट है कि भी पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी और उदासीन संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि भी आपको इतना तो पता लग गया होगा कि भिन्न का रूप किस में होगा, पी बटे क्यू के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों,
पी बटे क्यू के रूप में हो। पी किस में होगा, अंश में होगा, और क्यू किस में होगा, हर में होगा। ठीक है, पी किस में होगा, अंश में होगा, क्यू हर में होगा, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होता। ठीक है, और पी क्यू दोनों को दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें धनात्मक संख्या भी आती है, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी आती है, और जिसमें शून्य भी आती है, वो पूर्णांक संख्या होती है। आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। अब बात आती है कि भिन्न के रूप क्या होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि भी भिन्न के रूप क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भी भिन्न के रूप कौन कौन से होते हैं। भिन्न का रूप एक तो अपन साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्या भिन्न। हालांकि मुख्य तौर पे देखें तो सारी संख्याएं क्या होती है, भिन्न होती है। अपनी सारी संख्याएं क्या होती है, भिन्न होती है। आप कोई सी भी संख्या ले लो उसको अपन भिन्न ही बोलेंगे, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक साधारण संख्या लेंगे अपन 1 2 3 4 5, वो भी अपनी क्या होती है, भिन्न होती है। अब देखिए दोस्तों, हालांकि साधारण भिन्न तो क्या होता है कि अंश बटे हर में होता है। ये अंश रहा और ये हर रहा, ये मेरे को दिखाई दे रहा है भी किस में है, ये भिन्न में है। और 4/5 ये भिन्न में है, 6/7 ये भिन्न में है, 11/13 ये भिन्न में है। ये तो मेरे साधारण भिन्न हो गए जो मेरे को दिख रहे हैं। ऊपर अंश है और नीचे हर है, अंश है और हर है। ऊपर अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, हर बोलते हैं। साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलना। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपन, हंस, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ये अपने कौन से भिन्न है, ये अपने मिश्रित भिन्न है। 4 से 1/4। जब इसको आप सोल्व करोगे 4 से 1/4 को, तो 4 को 4 से गुणा करो, 4 का 16, 16 और 1 17/4, 17/4। अब इसको सोल्व करोगे आप, 5 को 2 से 5 दूआ 10, 10 और 3 13, 13/5, 13/5। इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, नो डाउट। और ये मैं आपको ये बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि भी ये मिश्रित भिन्न को अपन डायरेक्ट भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों इस 7 को 4 से गुना करवाओ, 7 का 28, जो 28 रिजल्ट आया उस 28 को 6 में जोड़ दो। 28 और 6 कितने होते हैं, 34/7। आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ भी दशमलव भिन्न कौन से होते हैं, कौन से दशमलव भिन्न होते हैं। जैसे 1.1 है, 1.1 है, जब आप इसका बीच का पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में क्या लगेगा, 10 लगेगा। ये बताओ 11/10 मेरा दशमलव भिन्न बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। 10.11 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो बट्टे में कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। ये मेरा भिन्न बन चुका है। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है बट्टे में उतनी जीरो आती है। इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला 9.5, तो पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में कितना आएगा, 10 आएगा। तो 95/10 आ चुका है। उसी प्रकार से मैंने बोला कि भी 5/7, तो पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में कितना आएगा, 10 आएगा। 57/10 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी दशमलव भिन्न। अब आपको बात बताता हूँ संख्या भिन्न की। संख्या भिन्न कौन सी होती है, जैसे 1 2 3। सर ये भिन्न कैसे होगा, आप खुद देखिए, इनके बट्टे में 1 लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट तो वही आना है, रिजल्ट वही आएगा। तो लेकिन मेरा भिन्न तो तैयार हो गया ना, 1/1, 2/1, 3/1। बोलो बच्चों, सारी बातें आराम से क्लियर हो चुकी है। भिन्न किसको बोलते हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि भिन्न बोलते किसको हैं, भिन्न बोलते किसको हैं। अब देखिए भिन्न का रूप क्या होता है, फ्रैक्शन। भिन्न का रूप p/q के रूप में होता है। भिन्न ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। p/q का रूप पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन जो q है, जो हर है, उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और p और q मतलब q का मान 0 ना हो। भिन्न के रूप मैंने आपको बता दिया डिटेल से। अब आते हैं बच्चों अपन असली अपने टॉपिक पे। सबसे पहला कंसेप्ट, हेडिंग डालते हुए चलना सारे बच्चे भी। इसमें रोल क्या है प्रतिशत का, सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। खूब सारी बातें इसमें आज नोट करते हुए चलेंगे अपन। सारे बच्चे देखिए भी, सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो देखिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के बराबर, मतलब 1/100 बोल सकते हैं अपन। प्रतिशत को क्या बोलेंगे अपन, 1/100। या फिर प्रतिशत का संकेत 100 के अंदर होता है। प्रतिशत का संकेत किस में होता है, प्रतिशत का संकेत होता है 100 के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, मतलब 100 से डिनोट करेंगे अपन। प्रतिशत का संकेत किस में कहलाता है, 100 के अंदर। और हालांकि एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, प्रतिशत किसको संकेत करता है, प्रतिशत संकेत करता है 100 को। और एक ये आता है जिसके साथ 2 जीरो लगती है, ये संकेत करता है 1000 को। इस बात को ध्यान रखना, प्रतिशत तो 100 को डिनोट करता है, और ये अपने डिनोट किसको करेगा, 1000 को डिनोट करेगा। जब यहाँ पे 2 बिंदी लगती है ना, तो किसको डिनोट करती है, 1000 को डिनोट करती है। लेकिन ये हालांकि अपने काम की बात नहीं है, सिर्फ अपने काम की बात है। प्रतिशत बराबर 100 की होती है। देखिए दोस्तों, पहली बात, प्रतिशत का भिन्न बनाना। किसका भिन्न बनाना, प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना, भिन्न के अंदर।
प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना, भिन्न के अंदर, मतलब p बटे क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखोगे कि जब भी प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे तो सदैव कितने का भाग दोगे, 100 का भाग देंगे। कितने का भाग दोगे, 100 का भाग देंगे। जब भी प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। अब आगे देखिए, मैंने लिखा 10%। कितना लिखा, 10%। जब भी आप प्रतिशत को भिन्न बनाओगे तो 100 का क्या दोगे, भाग दोगे। जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो 100 का क्या दोगे, भाग दोगे। 10%, 10 में 100 का भाग दोगे। आप खुद देखिए 0 से 0 कट गए तो भिन्न कितना आ गया मेरे पास में, 1/10 आ गया। कितना आ गया मेरे पास में, 1/10 आ गया। उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला 20%, क्या बोला दोस्तों, 20%। जब भी मैंने 20% का नाम लिया तो आप खुद देखिए कि 20% में कितने का भाग दोगे। जब प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे। जब प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे 100 का भाग देंगे। बार बार रिवाइज करते हुए चलना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट सेट हो जाए कि जब भी प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो भिन्न कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का भिन्न बनाएंगे, प्रतिशत का भिन्न बनाएंगे तो कितने का भाग दोगे, 100 का भाग देंगे। जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो कितने का भाग दोगे, 100 का भाग देंगे। क्लियर दोस्तों। अब वापस इसका उल्टा करते हैं। मैंने अभी प्रतिशत का भिन्न बनाया तो 100 का भाग दिया। अगर मैं भिन्न को वापस प्रतिशत में लेके आऊँगा, जब मैं 100 का भाग दे रहा था, अब मैं 100 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। सिर्फ ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है, बाकी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे, किसका प्रतिशत बनाओगे, जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे, जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप भिन्न का, किसका, भिन्न का क्या बनाओगे, प्रतिशत बनाओगे तो आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो 100 का गुणा करोगे, 1/2 गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया। बोलिए प्रतिशत कितना बन चुका है मेरा, 10% बन गया। वापस देखिए 1/10, 1/10 ये भिन्न है, मेरे को पता है, ये ऊपर वाला अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो 100 का गुणा करवाओगे, 1/10 गुणा 100, तो बताइए मेरे पास में कितना प्रतिशत आ गया, 10% आ गया। उसी प्रकार से आगे देखिए, जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे 1/5, जब भी आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो 100 का गुणा करवाओगे, 1/5 गुणा 100, तो 5 को 100 से काटोगे, कितना प्रतिशत बन के आ गया मेरे पास में, 20% निकल के आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, दोनों बातें मैंने बता दी कि जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे, कि क्या बनाओगे, जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे, जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो आप कितने का गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 100 का। और जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो आपको 100 का भाग देना है, और भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो 100 का गुणा करना है। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने आपको, जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो 100 का भाग देना है, और जब भी भिन्न को प्रतिशत बनाओगे तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो चुकी हैं। अब आगे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि भी मिश्रित प्रतिशत को कैसे तोड़ा जाता है। मिश्रित प्रतिशत को कैसे तोड़ा जाता है। हालांकि मैंने लिखा कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, ताकि भविष्य में आप कोई भी प्रकार की गलती ना करो। 16 सही 2/3, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, इस 16 को 2/3 से गुणा करवाओ, 16 को 3 से गुणा करवाओ, 16 तिया कितने हो गए, 48। इस 16 को 3 से गुणा करो, कितना आया, 48। और 48 में ये जो 2 है इसको जोड़ दो, बोलो 50 बना कि नहीं बना, 50 बन गया। 50 तो ये बन गया, बट्टे में कितना, 3, तो 50/3% एक फिक्स हो गया कि नहीं हो गया अपने पास में, 50/3%। अब आप इसको डायरेक्ट भिन्न बना सकते हो। 50/3 जब भिन्न बनाओगे तो 100 का भाग दोगे, तो मैं हालांकि अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, 50/3 100 का भाग दे दिया, ये लो, तो 50 एकम 50, 50 दुआ 100, ऊपर 1 बचा और 3 दुआ 6, मेरा 1/6 भिन्न बन चुका है कि नहीं बन चुका, बिल्कुल बन चुका है। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी प्रतिशत मिश्रित में है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस 16 को इस 3 से गुणा करो, 16 तिया 48, फिर इस 2 को ऐड कर दो, तो बताओ 16 तिया 48 कितना आया, 48। इस 48 को इस 2 में जोड़ दो तो 50 बना कि नहीं बना, ये ऊपर तो 50% और बट्टे में कितना
3, तो 50/3% हो चुका है। अब अपना रूप वापस 50/3% एकदम प्योर आ चुका है। अब इसका भिन्न बनाएंगे। जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो 100 का भाग दोगे तो ऊपर 50 से कम 50 और नीचे 50 दुआ 100, ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 दुआ 6 बन चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने अभी करवाई दी आपको भिन्न प्रॉपर्टी, सारी बातें बता दी। नेक्स्ट पेज देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको इसको याद भी करना है और आपको इसको समझना भी है किस तरीके से अपन प्रतिशत का भिन्न बनाएंगे और डायरेक्ट याद कैसे करेंगे। आप बताइए 1/1 है, 1/1 को प्रतिशत में बदलो। जब भी आप 1/1 भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का क्या करवाओगे, गुणा करवाओगे। तो बोलिए प्रतिशत कितना निकल के आया, 100%। उसी प्रकार से 1/2 है, 1/2 को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करवाओगे। 1/2 गुणा 100, 2 को 5 से काटो, 2 5 से 10 और 0 का 0। तो बोलिए बच्चों 50% आ गया कि नहीं आ गया? श्योर, मेरा 50% आ चुका है। उसी प्रकार से 1/3 है, आप खुद करके देखना। 1/3 है और 1/3 को आप जब सोल्व करोगे, 1/3 को आप जब सोल्व करोगे प्रतिशत के अंदर, तो देखिए 1/3 गुणा 100, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, 100 बट्टे में 3, काटिए, डिवाइड कैसे करोगे? 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 9, शेष पे कितना बचा, 1। ऊपर वापस 10 हो चुका है तो वापस भाग दोगे, 3 3 9, 10 में से 9 गए, शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल सदैव ऊपर आएगा और जो बट्टे में जो 3 लिखा हुआ वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। बोलिए प्रतिशत 33 सही, 1/3% का निर्माण हो चुका है, श्योर हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाते हुए चलना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आप जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना और याद करोगे इसमें टाइम जरूर लग सकता है, 2 दिन 3 दिन, लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में सेट हो गए तो ये समझ लेना कि आपकी पूरी की पूरी अंकगणित उंगलियों पे हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बोला 1/4, 1/4 का प्रतिशत कितना बनेगा, 25%। 1/5, 1/5 का डायरेक्ट बता रहा हूँ, 100 से गुणा करोगे तो 20%। 1/6 का प्रतिशत कितना बनेगा, 16 से 2/3%। 1/7 का प्रतिशत कितना बनेगा, 14 से 2/7%। इसी प्रकार से 1/8, 1/8 का कितना बनेगा, 1/8 का बनेगा 12.5%। 1/9 का बनेगा 11 से 1/9, 1/10 का बनेगा 10%। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए इधर 1/11, हालांकि आपको बना बना के देखने हैं, गलती मत कर देना कहीं भी। 1/11, 1/11 का आप जब सोल्व करोगे, सर 1/11 को प्रतिशत में बनाओगे तो 100 से गुणा करवाओगे प्रतिशत बनाने के लिए। ऊपर कितना आ गया, 100 बट्टे में 11, तो 11 में 99, 100 में से 99 का शेष पे कितना बचा, 1 बट्टे में कितना, 11। तो बोलिए 9 से ही 1/11% क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो चुका है। जैसे 1/12, 1/12 को आप प्रतिशत बनाओगे तो 1/12 गुणा 100 करोगे तो बोलिए 12 8 96, 12 8 96, शेष पर कितना, 4 और बट्टे में कितना, 12। हालांकि 8 से 4/12 बन गया, लेकिन फिर भी तो कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बोलो 8 से 1/3% हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आपको इसी तरीके से करना है। जैसे मैंने बोला 1/13, 1/13 का भिन्न कितना बनेगा, 7 से 9/13। 1/14 का 7 से 1/7%। 1/15 का 6 से 2/3%। आपको इसी तरीके से सोल्व करते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए 1/17, 5 से 15/17 सोल्व कैसे करोगे सर? 1/17 गुणा 100 करोगे तो 17 5 85, शेषफल 15। ये बार बार पेज नीचे हो रहा है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 17 5 85, 15 शेषफल बच गया, 15 शेषफल ऊपर लिखो, बट्टे में कितना, 17। तो 5 से 15/17 मेरा ये
प्रतिशत हो गया। दोस्तों ये दिखने में आपको लग रहे हैं कि भी मुश्किल है, आप जब इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो 3-4 दिन के अंदर आपके इतने कंठस्थ हो जाएंगे, बार बार याद करोगे तो आप हर एक सवाल बिना पेन चलाए, जो हल्के सवाल होते हैं ना जो एग्जाम के अंदर आते हैं उनको तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो, और जो सवाल लेवल के बनते हैं आप उनको प्रतिशत के भिन्न के रूप में करोगे तो आपको सवाल बिल्कुल आसान लगेगा, आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हो। इन सवालों में कैसे अप्लाई करते हैं, बार बार प्रैक्टिस, हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो अपना पार्ट सेकंड आएगा, ये पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो अपन पार्ट सेकंड में देखेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि सारे टॉपिकों को प्रतिशत में समायोजित कैसे किया जाता है, किस तरीके से यूनिट बनाते हैं, लाभ हानि में, प्रतिशत में, ब्याज में, भिन्न में, आयु में, टाइम एंड वर्क में, स्पीड चाल दूरी में, इनमें भी अपन सवाल किस तरीके से करते हैं, भले वो अनुपात समानुपात हो चाहे वो अपना औसत हो। अब आगे देखिए, यह आप उम्मीद करता हूँ कि भी 1/20 का प्रतिशत कितना बनेगा, 5 बनेगा। 1/20 का प्रतिशत कितना बनेगा, 5 बनेगा। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको सभी को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने 1 से लेकर 25 तक करवाए हैं, आपको इनको डिटेल से, एक प्रकार का रट्टा नहीं होता, रट्टाफिकेशन, एक बार आपसे लगे तो वही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। 1/21 का भिन्न प्रतिशत कितना बनेगा, 4 सही 16/21 प्रतिशत। 1/22 का प्रतिशत कितना बनेगा, 4 सही 6/11 प्रतिशत। उसी प्रकार से 1/23, तो 1/23 का प्रतिशत कितना बनेगा, 4 सही 8/23%। आप कन्वर्ट कर करके देखो, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को नोट्स बनाइए, पूरी डिटेल से मैंने आपको हर बात बताई है, और हर एक बात को पोस्ट करके लिखते रहिए ताकि आपका प्रतिशत कहीं भी गलत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो जब आप सवाल करो। 1/24 का प्रतिशत कितना बनेगा, 4 सही 1/6। 1/25 का प्रतिशत कितना बनेगा, 4%। सर कैसे, 1/25 प्रतिशत बनाओगे तो गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, बोलिए 4% क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको फिर से एक बात पूछता हूँ, आपको खुद को मन के अंदर बतानी है। आप बताइए, जब भी आप प्रतिशत का भिन्न बनाओगे, जब भी आप प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो आप क्या करोगे, 100 का भाग देंगे, और जब वापस भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो 100 का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए दोस्तों, हालांकि मैंने कंसेप्ट लिखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आपको बड़े बड़े प्रतिशत को सोल्व करने में आसानी रहेगी। मैंने लिखा कि 133 से 1/3%। इसको सर सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आगे की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए कुछ बातें बताता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप खुद बताइए कि जब भी आप, जैसे मैंने बोला 100%, इसका आप भिन्न बना के देखो, जब भी आप 100% में 100 का भाग दोगे तो 100 से 100 कट गया, रिजल्ट कितना मिलेगा अपने को, रिजल्ट मिलेगा 1, और भिन्न कितना आ गया अपना, भिन्न कितना आ गया, 1 आ चुका है, भिन्न कितना आ गया 1, ये लो जी। और जब भी आप, हाँ 100% का जब आप भिन्न बनाओगे तो रिजल्ट कितना बना 1। उसी प्रकार से जब आप 200% का, जब आप 200% का भिन्न बनाओगे तो सर वही बात है, प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 जा 2, तो भिन्न कितना बना 2 बना। समझ चुके होंगे आप। उसी प्रकार से मैं आपको बोलूँ कि आप बताओ बच्चों, 300% का भिन्न आप डायरेक्ट बता सकते हो सर, 300% का भिन्न 3, 400 का 4, 500 का 5, 600 का 6, 1000 का 10। आपको ये तो डायरेक्ट याद होने चाहिए कि 200 का भिन्न 2 बनता है, 300 का 3 बनता है, 400 का 4 बनता है, 500 का 5 बनता है, 600 का 6 बनता है, 1000 का 10 बनता है। तो 100% का भिन्न कितना बनता है दोस्तों, 1 बनता है। उसी प्रकार से जब आपने 100 का 1 बनाया है तो फिर 150 का कितना बनेगा, 150 का तो फिर 1.5 बनेगा, 250 का कितना बनेगा, 250 का 2.5 बनेगा, 350 का 3.5, 650 का 6.5। कैसे सर, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। 650 का प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, नीचे 0 है तो ऊपर एक संख्या को छोड़ के दशमलव लग जाएगा। बोलिए भिन्न अपना कितना निकल के आ चुका है, 6.5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, आगे मैंने एक बात और बता देता हूँ आपको
कि कुछ प्रतिशत लिखे हैं। अब इनको, हालांकि आप चाहे सेंटर की भर्ती ले लो चाहे आप स्टेट लेवल की भर्ती ले लो, प्रतिशत के क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आने लगे हैं। भले ही बड़ा प्रतिशत हो, एग्जामिनर क्या सोचता है कि बच्चे को बड़ा प्रतिशत देते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन अपन बड़े प्रतिशत को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, आपको इसके अंदर 14, पहले तो ये देखो 614 से 2/7% है, 614 से 2/7% है। आप थोड़ा सा इस 600 को तो अलग कर दो सर, 600% को अलग कर दिया तो फिर बाकी कितना बचा सर? बाकी बचा मेरे पास में 14 से 2/7%, 2 बाइटियो, ठीक है। 614 से 2/7%। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, एक से लेकर 1/25 तक जब आप भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो उसमें 14 से 2/7% का भिन्न बनता है 1/7। ये तो मैं मान के चलता हूँ अपने याद करना है और याद हो भी जाएगा, और अब मैं ये मानता हूँ कि आपकी याद है 1/7। 600% का भिन्न अभी आपको याद करवा के आया हूँ, 600% का भिन्न कितना बनेगा? 6 बनेगा, सीधा का सीधा 6 ही आएगा। कैसे सर? 600 में आप 100 का भाग दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो भिन्न तो 6 ही बनेगा। भिन्न कितना बनेगा मेरा? 6 बनेगा, 6 बनेगा। ये लो, अब देखिए 6 और 1/7, साइन बीच में प्लस का है, तो बताइए 6 से 1/7 साइन बीच में प्लस का है, तो वही बात है शुरू में बताई थी, 7 को 6 से गुणा करो, 7 6 का 42, 7 को 6 से गुणा करवा दो या 6 को 7 से गुणा करो, तो 6 7 42 या 7 6 का 42, ऊपर 1 बचा हुआ है, तो बताइए बच्चों 43/7 मेरा भिन्न भार निकल के तैयार आ चुका है, 43/7। आगे देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन आधा अधूरा समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अपन एक सवाल और करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि 2% ऐसे हैं जो सेंट्रल की भर्ती में आ चुके हैं और राजस्थान की कई भर्ती में आ चुके हैं, तो आपको वो दोनों प्रतिशत देखिए किस तरीके से करने हैं। डायरेक्ट उनके मान याद करने हैं बच्चों, हालांकि हार्ड नहीं है। मैंने बोला कि 37.5%, इसका भिन्न बनता है कितना? 3/8। इसको डायरेक्ट याद करना है अपने को। 37.5% का भिन्न बनता है 3/8, और एक बनता है अपना 62.62%, इसका मान बनता है अपना 5/8। इन दोनों के दोनों प्रतिशत को याद करना है, एग्जाम में बहुत बार रिवाइज हो चुके हैं ये। 37.5% का भिन्न कितना बनेगा? 3/8, और 62% का भिन्न कितना बनेगा? 5/8। अब देखिए, मैं मान के चलता हूं कि इस एक को देखिए सर, आप ये देखिए कि एक को तो 1 लिख दिया, इस एक को मैंने 1 लिख दिया, और 37.5% का भिन्न 3/8 लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो बताओ 1 सही 3/8, 8 एकम 8, 8 और 3 11/8। बोलो डायरेक्ट भिन्न बाहर आ चुका है, श्योर आ चुका है। 520% है, 520% है, तो 5 का तो 5 लिख दो, 20% का भिन्न बनेगा 1/5, तो 5 5 जा 25, 25 और 1 26/5, मेरा डायरेक्ट उत्तर आ गया। अब 5 का 5 कैसे लिख रहे हो? अरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, 500% का भिन्न कितना बनेगा? 5 ही तो बनेगा, तो सीधा सीधा 5 लिख दिया। अब आगे देखिए सर, इसमें देखिए 1111 से 1/9, तो 1100 को एक साइड निकालोगे, 1100 में 100 का भाग दोगे, 1100 को एक साइड निकालोगे, 11 का भाग दोगे, सॉरी 100 का भाग दोगे, तो 11 बन गया इधर, 11 इधर बन गया, फिर इधर है गया 11 से 1/9। 11 से 1/9 का आप भिन्न याद करोगे जब रिजल्ट, तो 1/9 बनता है, तो 11 से 1/9, तो 9 11 जा 99, 99 और 1 100। बोलो 100/9% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? वापस देखिए सर, 1111 1/9, तो 1100 को तो ऐसे लिख लो, प्लस 11 से 1/9 को अलग लिख लो, यहाँ पे भी प्रतिशत और यहाँ पे भी प्रतिशत। 1100 का भिन्न बनेगा कितना? 11, प्लस 11 से 1/9 का भिन्न कितना बनेगा? 1/9, तो 11 में या नेम 11 या 99, 99 और 1 100/9 मेरा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 909 से 1/11%, तो 900 का तो 9 बन गया, और 9 से 1/11 का 1/11 बन गया, तो इन दोनों का 11 में 99, 99 और 1 100, 100/11 रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरीके से अपने को सारे सवाल करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है। आगे देखिए दोस्तों,
जैसे मैंने बोला 250%, क्या बोला मैंने, 250%, तो 250% तो नॉर्मल सी बात है। दो को ऐसे लिख लो, 50% का भिन्न 1/2, तो 2 2 4, 4 और 1 5/2 मेरा भिन्न बाहर निकल के तैयार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये बहुत टॉपिकों में फ़ायदेमंद होगा। जैसे जैसे मैं रोज़ कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, हर एक दिन अपना वीडियो आएगा। हालांकि अभी तो थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके रोजाना आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। मैंने 2 बातें लिखी है यहाँ पे, देखिए मैंने कितनी बातें लिखी हैं, 2 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं वो देखिए, कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का क्या लगाएंगे, गुणा करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग, और भिन्न को उल्टा प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। होपफुली ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, ये हो गया अपना। ठीक है, ये पूरा पेज हो चुका है अपना, ये करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं अपन भी। हाँ जी, आप बताओ 25% का भिन्न 1/4, और इधर लिखा 100% का भिन्न 1। तो ये पूरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। 100% का भिन्न कैसे बनता है, 100 में जब 100 का भाग दोगे तो भिन्न कितना बार आया, 1 आया। अब हालांकि बातें तो मैंने सारी बताई थी आपको। 125% का भिन्न, सर इसको 100 लिखोगे, इधर 25% लिखोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस 125 आएगा कि नहीं आएगा। या ध्यान से सुनना, कहीं यहाँ ऐसा ना हो जाए यहाँ पे 50 लिख दो, यहाँ पे 75 लिख दो, यहाँ पे 15 लिख दो, यहाँ पे 105 लिख दो। ऐसे नहीं लिखना, इस वाली संख्या को सैकड़ों में लिखना है, सैकड़ा में मतलब 100 में लिखना है, और जो बचा हुआ है इधर लिखना है, तभी मैचअप बनेगा। ताकि आपको 100 का तो आसानी से याद ही है, 100 का भिन्न कितना बनेगा, 1 बनेगा, और 25% का भिन्न कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसी प्रकार से होपफुली मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको 33 से ही 1/3% का भिन्न निकालना है, तो 1/3 बनेगा, 1/3 और 1 इधर लिख दो, तो बोलो 4/3 क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका, बिल्कुल हो चुका है, 4/3 हो गया। इसी प्रकार से आप खुद कर लेना, 216 से 2/3, तो 200 इधर लिख लो, 1/6 इधर लिख लो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 16 से 2/3 का भिन्न कितना बनता है, 1/6 बनता है। तो 2 का 2, 1/6, 6 2 12, 12 और 1 13/6 बन गया। इसी तरीके से जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपना रिजल्ट कितना आएगा, 43/7 आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब देखिए आगे, आप भले कितने बड़े क्वेश्चन हो आप आराम से हल कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे थे अपन और यहाँ पर थे। अब देखिए भी इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने लिखा 133 से 1/3, वही बात घूम घूम के वापस वही आ रही है। ये बातें देखो घूम घूम के नहीं आ रही, ये उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको पूरी बातें समझ में आने लग गई। जब ये पार्ट 1 अभी कंप्लीट होने वाला है, जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भी टॉपिक को टच कैसे करता है। प्रतिशत का टॉपिक साधारण ब्याज को कैसे टच करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे टच करेगा, प्रतिशत को, लाभ हानि को, सिंप्लीफिकेशन को, भिन्न को, और क्षेत्रमिति को, औसत को, आयु को, इनको टच कैसे करता है प्रतिशत की सहायता से कैसे सवाल हल होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, उसको भी फॉलो कैसे करते हैं क्वेश्चन में। मैंने लिखा 133 से 1/3%, वही बात है, 1 का 1 लिखो। 33 से 1/3 का भिन्न आप सभी बच्चों को याद करना पड़ेगा कि 1/33 से 1/3 का भिन्न कितना बनता है, 1/3। तो 1/3, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, रिजल्ट 12 आ चुका है। उसी प्रकार से 333 से 1/3, तो 3 इधर, 33 से 1/3 का मान इधर, तो 3 3 9, 9 और 1 10/3। ठीक है दोस्तों, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ रही है ये बात। 2 और देखते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट वे में है। मैंने लिखा 514 से 2/7। देखो ये तो बच्चों जो 1 से लेकर 25 तक है ना, वो तो आपको रट्टे लगाने हैं। 14 से 2/7% का भिन्न बनता है 1/7, और 5 लिखा इधर तो 5 इधर, दोनों का गुणा करो। 5 7 जा 35, 35 को 1 ऐड करोगे तो 37 तो ऊपर आ गया, जो बचा वो 7 यहाँ आ गया, तो 36/7 आ चुका है। उसी प्रकार से 611 से 1/9%,
तो 611 से 6 का तो 6 लिख दिया, 11 से 1/9 का 1/, देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मुझे याद है, मैंने समझा दिया आपको। और हालांकि मैं तो देखो समझाने के लिए आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आप बार बार 5-6 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो 9 छिका 54, 54 या फिर 6 निमा 54, 54 और 1 55/9, ये आपका भिन्न बन के तैयार हो चुका है। होपफुली आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। ये अपना पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्द आएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट सवाल को कैसे हिट करते हैं प्रतिशत की सहायता से, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।